नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस में। तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में, जो कि इंडिया के एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। ना सिर्फ इंडिया के लिविंग स्टैंडर्ड को देखते हुए बल्कि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी दोस्तों ये जो इम्पॉर्टेंट रिवर है इसको आज हम डिकोड करेंगे और इसके बारे में जितनी भी इम्पॉर्टेंट बातें हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको करना क्या है, पूरा का पूरा वीडियो देखना है और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लेना, बिकॉज आने वाले टाइम में एंड स्पेशली जो यूपी पीएससी 2024 का एग्ज़ाम है उसके लिए दोस्तों जितना भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू पॉइंट दोस्तों यहाँ पे आपको स्टडी मटेरियल मिलने वाला है, वीडियोस मिलेंगी। सी सेट के लिए दोस्तों मैथ्स के क्वेश्चंस मिलेंगे, उनका प्रैक्टिस मिलेगा, कंसेप्ट मिलेगा, सब कुछ मिलेगा दोस्तों। द वन एंड ओनली द सिलेक्शन क्लासेस, जिसको हम शॉर्ट में टीएससी लिखते हैं। ठीक है, तो टीएससी को दोस्तों आपको फॉलो करना है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर की दोस्तों यदि हम बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र रिवर, जिसको संस्कृत में ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, also called the Sangpo Brahmaputra, is a transboundary रिवर इन एशिया। ट्रांसबाउंड्री का मतलब क्या है, ये दोस्तों एक एशिया में रिवर है और बेसिकली जब हम इसके ओरिजिन की यदि हम बात करने वाले हैं भी, तो ट्रांसबाउंड्री मतलब एक से ज़्यादा नेशन में दोस्तों इसका जो पानी है वो शेयर होता है। तो यहाँ से दोस्तों निकलते हुए ये भारत में दोस्तों यहाँ से यू कैन सी एंट्री मारती है यहाँ पर, और उसके बाद दोस्तों इंडिया में अपना ये ट्रिब्यूटरी और वी कैन से नेटवर्क जो है फैलाती है। ये दोस्तों 6 लॉन्गेस्ट रिवर है एशिया में और करीब इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर की है। इसका जो ओरिजिन है दोस्तों तिब्बत प्लेटू में होता है एंड फ्लोज ईस्ट की तरफ दोस्तों फ्लो करते हुए करीब 2900 किलोमीटर फ्लो करने के बाद ये दोस्तों अपना पानी बे ऑफ बंगाल में जाके गिरा देती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे कि ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं, फिर ये दोस्तों इस तरह से फ्लो होते हुए जो मेन ब्रह्मपुत्र रिवर है एंड दोस्तों यहाँ पर ये अपना बंगाल में जाके पानी गिरा देती है। एंड दोस्तों जो सुंदरबन डेल्टा है, जो कि दुनिया के सबसे बड़े दोस्तों जो डेल्टा बनाती हैं, गंगा प्लस दोस्तों ब्रह्मपुत्र, ये दोस्तों उसी का भी पार्ट है। ब्रह्मपुत्र रिवर दुनिया का दोस्तों सबसे बड़ा जो सुंदरबन डेल्टा है वो दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र को मिला के जो नदियाँ बनती हैं वो दोस्तों होता है। यदि दोस्तों थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देना चाहूँ डेल्टा के बारे में, तो बेसिकली होता क्या है कि जब कोई नदी है दोस्तों अपने साथ बहुत सारा पानी लेके आ रही है, अब दोस्तों जब वो पानी लेके आती है तो ये जो उसके साथ जो सेडिमेंट्स आते हैं वो अपने मुंह के आगे दोस्तों जमा कर देती है। अब दोस्तों जब वो एक मुंह के आगे अपने आप को जो सेडिमेंट से जमा कर देगी तो होगा क्या, जो पानी है भाई पानी को तो बहाव चाहिए, तो पानी दोस्तों इधर उधर से निकलने लगता है। ये दोस्तों जो कंडीशन बन जाती है, ये जो स्ट्रक्चर बन गया है, ये जो शेप बन गई, इसी को दोस्तों डेल्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेल्टा। ठीक है, इंग्लिश में दोस्तों ऐसा डेल्टा होता है, इसलिए दोस्तों इसका नाम डेल्टा रखा गया है। उम्मीद करूँ दोस्तों आपको ये बात समझ में आई होगी। तो वापस दोस्तों उसी स्लाइड पे चलते हैं हम। तो ब्रह्मपुत्र इज अ नेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन एंड इरिगेशन आर्टरी फॉर द कंट्रीज दैट इज पासिस थ्रू, दैट इज इंडिया, बांग्लादेश और तिब्बत। ठीक है, तो तिब्बत दोस्तों बेसिकली एक ऑटोनोमस रीजन है, लेकिन चाइना दोस्तों उस पर कंट्रोल करता है। एंड द रिवर हैज़ ए वाइड वैरायटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इंक्लूडिंग सेवरल एंडेंजर्ड स्पीसीज। ठीक है, तो ये दोस्तों ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन था। अब दोस्तों इसको डिटेल में हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ब्रह्मपुत्र रिवर के ओरिजिन की यदि हम बात करते हैं। ठीक है, तो कहाँ से ओरिजिनेट होती है और क्या क्या उसके नाम होते हैं और कहाँ कहाँ से पास होती है, सारी जानकारी दोस्तों इस स्लाइड में आपको मिलेगी। तो पहला दोस्तों यहाँ पर है कि दिस ओरिजिन ऑफ ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र दोस्तों ओरिजिन होती है इन द चेमा युंगडुंग ग्लेशियर। ठीक है, तो चेमा युंगडुंग जो ग्लेशियर है, ये जो माउंटेन है, वहाँ से दोस्तों ये स्टार्ट होती है और ये दोस्तों मानसरोवर लेक के पास में है इन द सदर्न तिब्बत। ठीक है, तो सदर्न तिब्बत वाले इलाके में दोस्तों चेमा युंगडुंग जो ग्लेशियर है या माउंटेन है, वहाँ से दोस्तों निकलती है और मानसरोवर लेक के दोस्तों पास में है। द स्प्रिंग नेम्ड तमचोक, ठीक है, खम्बम, इज कंसिडर्ड द ओरिजिन ऑफ द रिवर ब्रह्मपुत्र। ठीक है, तो तमचोक खम्बम, यदि दोस्तों ये वर्ड आपको आता है एग्जाम में तो ये आपको दोस्तों मार्क करना पड़ेगा, तमचोक खम्बम। ठीक है, तो इट इज़ नोन एज द सांगपो और द यारलुंग सांगपो इन द तिब्बत रीजन। ठीक है, तो दोस्तों जो तिब्बत में इसका नाम है यारलुंग सांगपो, या फिर सिंपल हम ये बोल सकते हैं दैट इज सांगपो। ठीक है, तो सांगपो किसका नाम है दोस्तों? ब्रह्मपुत्र रिवर का नाम है। यहाँ पर मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। एंड इट फ्लोज पैरेलल टू द हिमालयस रेंजेस बिफोर एंटरिंग इंडिया थ्रू द अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो पैरेलल दोस्तों चलती है हिमालयन रेंजेस के एंड दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मारती है इंडिया में। उम्मीद करूँ दोस्तों इतनी बात आपको समझ में आई होगी। द सांगपो रिवर, जिसको ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, एंटर्स इंडिया एट बिसिंग। ठीक है, तो यहाँ से दोस्तों ये स्टार्ट होती है, इंडिया में एंट्री करती है बिसिंग, फ्रॉम वेयर इट इज़ नोन एज द सियांग रिवर। ठीक है, तो इसी का दोस्तों नाम भी इंडिया में पड़ जाता है सियांग रिवर। तो सांगपो भी दोस्तों सेम है और सियांग दोस्तों भारत में, बिशिंग से दोस्तों ये एंट्री मारती है इंडिया में।
द ब्रह्मपुत्र एंटर इंडिया थ्रू अरुणाचल प्रदेश एज सियांग और दिहांग रिवर, ठीक है। आफ्टर ज्वाइनिंग इट्स ट्रिब्यूटरीज लोहित एंड दिबांग रिवर इट इज़ नोन एज द ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो दोस्तों अपनी जो ट्रिब्यूटरी को ज्वाइन करती है दिबांग और लोहित को, उसके बाद दोस्तों इसका नाम ब्रह्मपुत्र हो जाता है। तो अब दोस्तों ब्रह्मपुत्र की जर्नी स्टार्ट होती है तिब्बत से, एंट्री हो गई इंडिया में, अब दोस्तों बांग्लादेश में जाती है। द ब्रह्मपुत्र रिवर इज ऑल्सो नोन एज द जमुना रिवर, ठीक है। उसका दोस्तों नाम क्या है बांग्लादेश में, जमुना रिवर। एंड इट इज़ जॉइंड बाय द गंगा रिवर नोन एज द पद्मा रिवर इन बांग्लादेश, ठीक है। तो दोस्तों बांग्लादेश का नाम पद्मा होता है बांग्लादेश में। एंड फाइनली द रिवर ब्रह्मपुत्र एम्प्टीज इट वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अब दोस्तों थोड़ी सी मैं चीज़ों को समझाना चाहता हूँ आपके लिए, ठीक है। हमने दोस्तों कहाँ से स्टार्ट करा, यदि हम दोस्तों ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करता हूँ, ब्रह्मपुत्र रिवर, आपको इस तरह से चीज़ों को अपने नोट्स बनाने चाहिए दोस्तों इसी तरह से। तो यदि दोस्तों मैं इसके ओरिजिन की बात करता हूँ, तो इसका ओरिजिन मान लेते हैं हम चेमा युंग डुंग, ठीक है, माउंटेन। तो चेमा युंगडुंग से दोस्तों माउंटेन जो कि नियर है मानसरोवर लेक के, ये दोस्तों ऐसे ही नोट आपको बनाने चाहिए। मानसरोवर लेक जो कि तिब्बत में है दोस्तों, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। एंड दोस्तों जब ये ओरिजिनेट होती है तो ईस्ट की तरफ, फिर दोस्तों यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में बिश्मी एक जगह थी, बिश्मी, तो वहाँ पे दोस्तों इंडिया में अरुणाचल प्रदेश में एंट्री मारती है। अब दोस्तों एंट्री जब मारती है अरुणाचल प्रदेश में इंडिया में, तो ये इसका नाम दोस्तों होता है सियांग या दिबांग रिवर, ठीक है, सियांग, ठीक है, सियांग या फिर दिहांग भी बोलते हैं इसको, दिहांग, ठीक है। अब दोस्तों यदि ये मिलती है सियांग और दिहांग, उसके बाद दोस्तों अपने जो ट्रिब्यूटरी हैं लोहित एंड दोस्तों दूसरी ट्रिब्यूटरी इसकी दिबांग, ठीक है, इनसे दोस्तों जब ये मिलती है तो इसका नाम दोस्तों हो जाता है ब्रह्मपुत्र, ठीक है। क्या हो जाता है, ब्रह्मपुत्र। अब दोस्तों ब्रह्मपुत्र रिवर बन गई है। अब ब्रह्मपुत्र रिवर की यदि हम बात करते हैं दोस्तों आगे, तो ब्रह्मपुत्र मैंने अभी बताया किस तरह से उसका नाम आया। तो उसके बाद दोस्तों ब्रह्मपुत्र जब गंगा में जाके मिलती है, तब जाके दोस्तों सुंदरबन का डेल्टा बनता है। सुंदरबन SUN एन है दोस्तों यहाँ पर, ये एन, सुंदरबन डेल्टा। उससे पहले दोस्तों इनके नामकरण को मैं देखता हूँ। तो ये दोस्तों जो ब्रह्मपुत्र रिवर है बांग्लादेश में जब ये जाती है तो इसका नाम दोस्तों हो जाता है जमुना, ठीक है। क्या हो जाता है, जमुना। एंड दोस्तों जो गंगा रिवर है इसका नाम दोस्तों हो जाता है बांग्लादेश में, इसका नाम दोस्तों पद्मा हो जाता है। ये दोस्तों सारी की सारी कहानी थी जो कि मैंने आपको शॉर्ट में समझाई। आई बिलीव दोस्तों इट इज़ क्लियर टू एवरीवन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द रिवर बेसिन, दोस्तों रिवर बेसिन यदि मैं बात करता हूँ रिवर बेसिन की, तो इट कंसिस्ट ऑफ रिवर बेसिन ऑल द लैंड ड्रेन्ड बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, ठीक है। अब दोस्तों यदि हम रिवर बेसिन की बात करते हैं तो रिवर बेसिन होता क्या है, पूरा का पूरा ज़मीन जो कि ड्रेन करती है बाय द रिवर एंड इट्स ट्रिब्यूटरी, ठीक है। इसको भी दोस्तों समझाना चाहता हूँ मैं, क्या मतलब है इसका। जैसे मान लेते हैं दोस्तों ये पूरा का पूरा ब्रह्मपुत्र रिवर तो एक ही जगह से मान लो इस तरह से आ रही है, लेकिन दोस्तों ये जो ट्रिब्यूटरीज हैं इसको ज्वाइन कर रही हैं, छोटी छोटी ट्रिब्यूटरी मेन को ज्वाइन कर रही हैं, इस तरह से दोस्तों नेटवर्क बन जाता है। ये इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, इसकी ट्रिब्यूटरी हो गई, ये दोस्तों इसकी ट्रिब्यूटरी, फिर दोस्तों इसकी ट्रिब्यूटरी। ये दोस्तों जो पूरा का पूरा लैंड है इसको दोस्तों रिवर बेसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिवर बेसिन, ठीक है। रिवर बेसिन दोस्तों बड़ा इलाका होता है, रिवर बेसिन, BASIN, ठीक है। तो रिवर बेसिन आई थिंक आपको समझ में आया होगा रिवर बेसिन क्या होता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अब। तो ब्रह्मपुत्र रिवर का दोस्तों यदि हम रिवर बेसिन देखते हैं तो इंडिया से अलावा दोस्तों डिफरेंट स्टेट इंडिया में, असम हो गया, अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड और सिक्किम, ठीक है। और दोस्तों इधर तिब्बत हो गया, इधर दोस्तों बांग्लादेश। तो ये स्लाइड दोस्तों आपको स्क्रीनशॉट लेना तो ले लीजिए। अब हम दूसरी स्लाइड पे आगे बढ़ते हैं। तो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को दोस्तों थोड़ा सा स्टडी करने का कोशिश करते हैं। तो इट इज़ बाउंडेड बाय द नॉर्थ बाय द हिमालयस, ठीक है। तो इसके नॉर्थ में दोस्तों हिमालयस हैं, ईस्ट में दोस्तों पटकारी रेंजेस ऑफ हिल्स हैं, ठीक है, पटकाई भूमि जिसको बोलते हैं, विच रन्स अलॉन्ग द इंडिया म्यांमार बॉर्डर ऑन द साउथ असम है दोस्तों साउथ में, एंड ऑन द वेस्ट दोस्तों हिमालयाज हैं, एंड द रिजेस दैट सेपरेट इट फ्रॉम गंगा बेसिन, ठीक है। अब होता क्या है दोस्तों, यदि हम ब्रह्मपुत्र की बात करते हैं, ये दोस्तों इधर हिमालयाज रेंजेस हैं दोस्तों, ठीक है। तो इधर तो दोस्तों नॉर्थ साइड में हिमालयाज हो गए, इधर दोस्तों पटकारी या पटकाई भूमि है दोस्तों, इधर पटकाई हो गया, PATKI पटकाई, इधर दोस्तों असम हो गया, एंड दोस्तों इधर वेस्टर्न साइड पे यहाँ पे हिमालयाज है, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरा का पूरा इसके आसपास का ज्योग्राफिकल लोकेशन है। आई बिलीव दोस्तों इट इज़ क्लियर।
द ब्रह्मपुत्र रिवर राइजेज इन द हिमालयस कैलाश रेंजेस इन द नॉर्थ एट एन एलिवेशन ऑफ अराउंड 5150 मीटर जस्ट साउथ ऑफ कोंग्युशो लेक एंड फ्लो फॉर अप्रोक्सीमेटली 2900 किलोमीटर। द स्प्रिंग नेम्ड तमचोक खम्बम इज कंसीडर्ड, जो दोस्तों अभी मैंने बात बताई थी, तो इट इज़ नोन एज द तमचोक खम्बम, एक तरह से उसका ओरिजिन माना जाता है। इट फ्लोज फॉर अराउंड 916 किलोमीटर इन इंडिया, तो करीब दोस्तों भारत में इसका जो फ्लो है 916 किलोमीटर का है। तो अब दोस्तों ज़रा एक बार देख लेते हैं कि कौन कौन सी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं ब्रह्मपुत्र रिवर की। तो यहाँ से दोस्तों स्टार्ट होती है ब्रह्मपुत्र रिवर, ये दोस्तों ब्लू कलर की, और दोस्तों इंडिया में फिर ये एंट्री मारती है अरुणाचल प्रदेश में, और ये दोस्तों आपको देख पाएंगे। सो दिस इज़ द मेन ट्रिब्यूटरी दोस्तों यहाँ तक ब्रह्मपुत्र रिवर की, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बांग्लादेश में जब इसे पहुँच जाती है तो इसको जमुना नाम दे दिया जाता है। इधर से दोस्तों जो हुगली वाली जो ब्रांच है, जो कि गंगा की ही बेसिकली ब्रांच है, इसको दोस्तों पद्मा बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों जब एक दूसरे के साथ में मिलती हैं तो इनका नाम दोस्तों पड़ जाता है, दैट इज़ यहाँ पे सुंदर बनकर डेल्टा बनाती है, ठीक है। ये दोस्तों आपको समझने वाली बात थी। अब दोस्तों यदि हम इसके थोड़ी सी ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं, उनको देख लेते हैं कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं दोस्तों इसकी। तो हम दोस्तों कौन सा कलर उठाएं, ब्लैक रेड लेते हैं। तो ट्रिब्यूटरीज में दोस्तों देखेंगे सबसे पहले जैसे सियांग दिहांग हो गया दोस्तों, यहाँ से कुछ मेन देखते हैं। जैसे लोहित है दोस्तों, ठीक है, तो लोहित दोस्तों यहाँ से स्टार्ट होती है। फिर दोस्तों दिवांग, ठीक है, तो लोहित और दिवांग मिल जाते हैं, तो यहाँ से दोस्तों ये ब्रह्मपुत्र वाली जो नदी है, जो नाम है ब्रह्मपुत्र, ये रेड कलर से शुरू हो जाता है, ठीक है। और कौन कौन सी दोस्तों इसकी जो एक है धनसिरी, कपिली हो गया दोस्तों, ये अगर हम देखेंगे दोस्तों इसकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज हैं। लोहित भी दोस्तों लेफ्ट में पड़ता है, दिवांग भी दोस्तों लेफ्ट में है, एंड दोस्तों राइट में देखेंगे तो तीस्ता हम लोग यहाँ पे दोस्तों देख पाएंगे। जल ढाका हो गया, रायडक हो गया दोस्तों, संकोस हो गया, मानस हो गया दोस्तों, कामेंग हो गया, ठीक है, और सुबनसिरी हो गया दोस्तों। तो ये कुछ मेजर दोस्तों ट्रिब्यूटरीज थी जो कि डायरेक्ट जो है वो ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। तो आई बिलीव दोस्तों ये जो मैप है आपको क्लियर हो चुका होगा। तो यदि दोस्तों इसके रिवर बेसिन की मैं बात करता हूँ, तो एज आई टोल्ड यू बेसिन क्या होता है, तो तिब्बत है दोस्तों, भूटान, इंडिया, बांग्लादेश, करीब दोस्तों 5,80,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया कवर करती है। और इंडिया में दोस्तों अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, तो करीब दोस्तों भारत में 1,94,413 स्क्वायर किलोमीटर, करीब 5.59% ऑफ द कंट्रीज टोटल जोग्राफिकल एरिया। तो करीब दोस्तों 6% एरिया पे जो है वो ब्रह्मपुत्र रिवर एक तरह से इंडिया में अपना रिवर बेसिन बनाती है। अब दोस्तों इसके बाद आज का सवाल आपके लिए, जो कि आपको कमेंट करके बताना है। सवाल दोस्तों ये है कि नेम ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन बांग्लादेश, ठीक है। तो बांग्लादेश में दोस्तों ब्रह्मपुत्र का क्या नाम है, ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है। वीडियो दोस्तों कैसी लगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करना, कैसी लगी वीडियो, आपका कोई फीडबैक है, सजेशन है तो प्लीज़ मुझे बताना। मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है द सिलेक्शन क्लासेस, उसको दोस्तों ज्वाइन कर लेना। इस तरह की पीडीएफ वगैरह पीपीटी आपको दोस्तों वहाँ पर मिलती रहेंगी, और भी स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो टीएससी के नाम से दोस्तों, द सिलेक्शन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर लेना। वीडियो को दोस्तों लाइक भी करो और शेयर भी करो, एंड दोस्तों सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट बातें हम लोग करने वाले हैं। तो थैंक यू, एंड अपना ध्यान रखिए, बढ़ते रहिए, खुश रहिए, टेक केयर।